अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ बन रहा है मटन की स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है मटन चाप फ्राई या आप इसे मसाला चाप फ्राई भी कह सकते हैं। बहुत ही लजीज बनती है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बढ़िया सी गल चुकी है, लेकिन इतनी भी ओवर नहीं गली है कि पूरी टूट फूट जाए ना। अच्छा, इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले। चलिए शुरू करते हैं साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। ये आधा किलो मटन की धोई हुई चाप है। आप देख सकते हैं बढ़िया सा मजेदार से बड़े बड़े पीस हैं। आप छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। आधा किलो है। अब इसे कुकर में डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, दो छोटे चाय के चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आपका लाल मिर्ची का पाउडर ज्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 3 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 1 कप पानी डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए और इसे ढककर फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब एक सीटी हो जाए स्लो आंच करके, तकरीबन ऐसे बड़े चाप हो तो तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकने दीजिए, उससे ज्यादा नहीं। और अगर छोटी हो तो 7 से 8 मिनट ही पकाइएगा। जब टाइम हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। मैंने 10 मिनट तक ही पकाया, चूल्हा कर दिया बंद। कंप्लीटली प्रेशर निकल जाए तो खोलकर चेक कर लीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एकदम छूटी हुई नहीं है लेकिन गल चुकी है। अब इसका चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे पूरा ड्राई आउट कर लीजिए। इसमें भी थोड़ी गलेगी, है ना? तो अब इसे फास्ट आंच करके जितना आप ड्राई आउट कर सके उतना ड्राई आउट कर लीजिए। हल्का-हल्का है ना मसाला रहने दीजिएगा। तो आगे पीछे हम लगा हुआ रहने देंगे तो मसाले वाली रहेगी तो और ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी लगेगी हमारी चाप फ्राई। चलिए कंप्लीटली ड्राई आउट हो चुका है, हल्का-हल्का मसाला लगा-लगा सा है। चूल्हे को मैं कर देती हूँ बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा होने के लिए मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो पंखे के नीचे रख दीजिए। मेरे पास समय नहीं है तो मैं 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देती हूँ सो दैट जल्दी क्विकली ये ठंडा हो जाए ना। और जो भी मसाला वगैरह बचा है ये आप देख सकते हैं, ये सारा जो लगा हुआ है हर एक के ऊपर थोड़ा थोड़ा मसाला लगा दीजिए सो दैट मसाले वाली हमें मिले एकदम चाप। बढ़िया सा कुकर पोंछ के लिया है मैंने। चलिए 15-20 मिनट के बाद एक अंडे को मैंने फोड़ लिया और एक प्याले में डाल दिया, चुटकी भर नमक और 1 टेबलस्पून जितना दूध डाल दिया। मुझे थोड़ा अंडा कम लग रहा है तो मैं 2 अंडे डाल रही हूँ। मिक्स करके इसे साइड पर रखिए। सामने जो आप देख सकते हैं वो ब्रेड क्रम्ब्स हैं, बारीक वाले और मोटे वाले दोनों मिक्स है इसके अंदर। आप कोई भी एक तरीके के ले सकते हैं। चलिए 15-20 मिनट हो चुकी है। ये बढ़िया सा रूम टेम्परेचर पे आ गया है, इनफैक्ट ठंडा हो चुका है। तो एक लीजिए हमारी चाप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर उसके ऊपर अंडे डालिए। इस तरीके से उलट-पलट करते हुए बढ़िया सा लौटिए और चम्मच की मदद लगे तो वैसी ले लीजिए और बढ़िया सा अंडे से कोट हो जाए तो इसे ये ब्रेड क्रम्ब में इवनली कोट कर लीजिए चारों बाजू से और बढ़िया सा माशाल्लाह ये हो चुकी है हमारी चाप। इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से एक-एक चाप को अंडे में आगे पीछे लौटिए और ब्रेड क्रम्ब्स में वेल कोट कीजिए और साइड पर रखते जाइए। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। एकदम मुफ्त है आपके लिए मेरे यहाँ वीडियो को लाइक करना, तो जल्दी-जल्दी लाइक कर दीजिए और आप कौन से देश और कौन से शहर से मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। सारे जब आप वेल कोट कर लें ब्रेड क्रम्ब्स और ये अंडे में लगाकर तो इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख दीजिए। वैसे अगर आपकी छोटी चाप है, प्रोसीजर वही रहेगा सारा, बस ये है कि जो कुकिंग टाइम है कुकर के अंदर वो कम लगेगा। 10-12 मिनट के बजाय आप स्लो आंच पे उसे 7 या 8 मिनट ही रखेंगे। और अगर आपको 1 किलो की चाप बनानी है तो बस ये जो पूरा मेजरमेंट है उसको डबल कर दीजिएगा। अच्छा, जो भी प्लेट के ऊपर मसाला हो हमारी चापों के ऊपर अच्छे से लगा दीजिए, उसके बाद अंडे और ब्रेड क्रम्स में लौटिएगा। अच्छा, अब बन गए सारे, इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। आधा घंटा हो जाए तो कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए, अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारी चापें डाल दीजिए। चाप पूरी तरीके से पकी हुई है, बस फ्राई होनी है। तो जब चाप डाल दें तो थोड़ी देर के बाद उसे पलट दीजिए और उलट पलट करते हुए जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए दोनों ओर से और क्रिस्पी भी हो जाएगी उसी समय और गली हुई तो माशाल्लाह है ही। इसे नितार नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। और अगर आपका पतीली छोटी है, कढ़ाई छोटी है तो बैचेस में फ्राई कीजिएगा। चलिए मेरी सारी चापें फ्राई हो चुकी है और ये बन गई मजेदार सी जबरदस्त चाप फ्राई का। ये चाप मसाला फ्राई का ये बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही डिलिशियस है माशाल्लाह। अगर आप नहीं बनाएंगे तो एक बेहतरीन रेसिपी मिस कर जाएंगे, जरूर बनाइएगा। इनफैक्ट ना अच्छी लगे तो पैसे वापस हमारे मुंबई में ऐसे कहते हैं।
आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें, मैंने प्याज़ भी साइड पे रखी है, नींबू साइड पे रखें, जिसे निचोड़ कर खाना चाहे वो खा सकता है। आप चाहें तो नींबू नहीं डाल के चाट मसाला ऊपर डाल के सर्व करना चाहते हैं, ये जब फ्राई हो जाए तो थोड़ी-सी चाट मसाला डाल दीजिए और गरमा-गरम इसे सर्व कीजिए। वैसे मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए सबसे पहले तो माशाल्लाह बढ़िया-सी बनी है और ये आप देख सकते हैं मज़ेदार-सी है, ऐसा भी नहीं है अच्छा मैंने हड्डियाँ तक खाई है माशाल्लाह तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इस कदर गल चुकी है और छूटी तक नहीं है आपने देखा बढ़िया-सा शेप रिटेन रहा है, तो आप ज़्यादा ओवर मत गलाइएगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, टूटेगी-फूटेगी नहीं। है ना मज़ेदार रेसिपी? तो क्विकली एक लाइक बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा और इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चाय के चम्मच डाले, आपका स्पाइसी वाला हो तो आप कम डालिएगा। और हाँ, अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके फीडबैक्स कि आपने बनाया तो आपको कैसी लगी और आपने किस चीज़ों के साथ इसे सर्व किया है। मुझे आपके फीडबैक्स जानना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं इसी तरीके से बढ़िया रेसिपीज़ बनाने के लिए। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया मटन, चिकन की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। एन्जॉय चाप फ्राई।